नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तरंग 24 न्यूज़, जहां आपको अपडेट करवाऊंगा आज एक ऐसी खबर से कि सामने वाला जो व्यक्ति है यहां से तो जाता है लेकिन गायब हो जाता है। क्या पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ें हम आपको बता दें कि ये मामला जो है सिंगरौली जिले का है और सिंगरौली जिले का पीड़ित और पीड़िता दोनों हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला बैठी हुई हैं जो कि ये धनीलाल साकेत, जो कि आज से 3 साल पहले वो व्यक्ति गया था मजदूरी करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं। तो ये शिकायत लेकर के पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, जिला कलेक्टर सिंगरौली, पुलिस अधीक्षक सीधी और जिला कलेक्टर सीधी यानी कि 2 जिले के कलेक्टरों को सूचित किया गया, 2 जिले के एसपी को सूचित किया गया, पुलिस अधीक्षक को। यहाँ तक कि चितरंगी थाना अंतर्गत का मामला है। चितरंगी थाने से लेकर के एसपी ऑफिस तक दौड़ लगाई गई, वो भी एक ऐसी महिला जिसके पास कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि आप आईजी के पास भी गई, रीवा पहुंची और रीवा में जब गई वहाँ तो वहाँ भी आवेदन दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही व्यक्ति कुछ गलत कर दिया होता तो पूरी प्रशासन इसके ऊपर टूट पड़ती, लेकिन अब वही व्यक्ति अगर गायब हो जाए, अगर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराने जा रहा है तो शायद इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। यही हमारा देश है और यही हमारा प्रदेश है जो मामा का राज है, और इस मामा के राज पर उन्हीं का जो भांजा है गुम चुका है, लेकिन उसको ढूंढने का प्रयास पुलिस नहीं कर रही। हमारे साथ महिला इनसे हम जानेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है। तो बताइए आप, क्या पूरा मामला है? नाम क्या है आपका? बिमला साकेत। बिमला साकेत। बिमला जी, कब से पति आपके गायब है? पति 22 तारीख से। 22 तारीख से गायब है। कहाँ के लिए निकले हुए थे? बम्बई। कब निकले थे? 18 मई को। मई में निकले जी। जब वो मई में निकले तो उस टाइम पर वो तो बताया कि कहाँ जा रहा है? हाँ, बोले कि हम जा रहे हैं मजदूरी करने। कहाँ के लिए? बम्बई। मुंबई। किस कंपनी में गए वो? एसीसी कंपनी। एसीसी कंपनी। एसीसी कंपनी सीमेंट का काम करती थी या कुछ और? नहीं, मिंडल के काम जो नहीं होता है, सेंटरिंग के काम। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन लाइन में थे, बिल्डिंग वगैरह बनाने। हाँ, बिंडल द्वारा काम कर रहे थे, जो छत नहीं होता है बिंडल द्वारा डबल वो वाला काम कर रहे थे। अच्छा, तो ये मतलब बातचीत इनसे होती थी जब ये मुंबई गए? तो बातचीत दीपक से हुआ, फिर दीपक से, फूलचंद से जी, फिर लक्ष्मण साकेत से, फिर इसके बाद कोई नहीं बताया सर। और बताया गया कि रमेश सिंह गोड़, और साथ उसके चले हैं हिचपति साकेत, सुखनंदन साकेत, एक शर्ट भी लाए, एक चादर भी लाए, और ये भी बोले कि हमारे नाम खिलाफ भी नहीं करना। उसका पति, उसकी औरत भी बोली कि हमारे पति के नाम रिपोर्ट भी मत करना, जबकि हम कुछ भी रिपोर्ट कर नहीं। हमारे मन 3 रोज हम परेशान रहे। वो लोग बोले रात की आएंगे, हम लोग दौड़ दौड़ परेशान रहे। बच्चा तब तक भी है कि कुछ भी नहीं सुनेंगे, चाहे जो जाऊँ कर लो। पुलिस द्वारा हमको बोले हैं कि तुम लोग ऐसा करो, इसको कुछ भी नहीं होगा। वो लोग बोले हैं कि मार के फेंक, यहाँ सिगरेट बिल्ला भी नोच के खाए भी, ये भी बोले। काली भी पता करने गए तो कहीं हमको बोले पुलिस द्वारा कुछ भी नहीं होगा, जाओ तुम लोग जितना यहाँ से हाई कोर्ट लड़ा कुछ भी नहीं होगा। हमको पुलिस द्वारा सब बोले कि तुम लोग छूट रहेगी। इसको बंद भी नहीं करे, क्यों बार नहीं बंद किए, पूछ जान भी नहीं कर सक रही। ऐसे भी है खैर साहब बीड में। पुलिस ने क्या कहा जब आप पुलिस के पास शिकायत करने गई कि हमारा जो पति है वो गायब है और जो है उसकी कोई पता ही नहीं चल रही? जब हम सर गए थे तो टीआई साहब बोले कि आज तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनाई होगी, चले जाओ। फिर हम एसपी वहाँ गए, बैठन एसपी ऑफिस गए। कौन से टीआई? टीआई एक ही है यहाँ ने, अब हमके नाम नहीं है मालूम। चितरंगी में पहले चितरंगी गया, चितरंगी से जब दाग दिन तब फिर पुनः हम वहाँ बैठन गए। एसपी साहब किया, एसपी साहब बोले कि क्यों नहीं उसको जांच कर रहे हो, उसको जाके जांच करो। वो महिला आई परेशान ही, सामने वाली कब से रो रही, तो बोला था कि वही कॉल करेंगे, जब जाई तो दाग दे तो रिपोर्ट पर दर्ज नहीं करता है। अब बोला था जाओ
तू लोग ढूंढा जाए बम्बई, हम कहाँ जे ढूंढे। अब सर हम गरीब मनी है, पास कहाँ मजदूर न पैसा न कौड़ी, हम 2 बच्चे कहाँ लेके जाइए। तो ये हालत है देश की कि अगर कोई गरीब अगर व्यक्ति हो तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अगर गायब हो जाए तो उसे कोई ढूंढने नहीं जाएगा। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये तो नहीं आ सकती, लेकिन पुलिस भी नहीं सुनने के लिए तैयार है, पुलिस नहीं सुनने वाली। मैं आपको सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली को आवेदन इन्होंने दिया, फिर पुलिस थाना प्रभारी महोदय चितरंगी को इन्होंने आवेदन दिया और सारे आवेदन पर सिग्नेचर है। और फिर इसके बाद इन्होंने IG महोदय को भी आवेदन दिया 31/7/2023 को। और ये रीवा रेंज के IG महोदय को 31 तारीख की जो इनकी पावती और सील समेत लगी हुई है, जहां हम दिखाएंगे आपको। और ये एक जो है ये माननीय पुलिस अधीक्षक सिंगरौली को दिया इन्होंने, फोटोस भी लगा हुआ है इसमें। और ये जो फोटो है आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि ये उसी की लगाई जाती है जो गुमशुदगी जिसकी हो। तो ये गुमा हुआ इंसान की फोटो इस पे लगी हुई है। इन्होंने विषय में लिखा है पुलिस अधीक्षक महोदय को कि मेरे पति धनीलाल साकेत जो कि मुंबई से अपने उनके साथी लोगों के साथ घर आ रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचने के संबंध में जो है इन्होंने आवेदन दिया। लेकिन अब पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर में गए तो गए कहां, और अगर यहां नहीं आए हैं तो क्या उनके साथ कोई हादसा तो नहीं घटा। और अगर हादसा घटा तो आप भी जानते हैं कि आज सामने वाला व्यक्ति अगर यहाँ नहीं पहुँच रहा है तो उसकी बॉडी तो पहुँचनी चाहिए, वो कहाँ है उसके हालात तो पता होने चाहिए। आज इनके जो पति हैं, आज लगभग मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख का जो ये मामला बताया जा रहा है, 10 दिन उधर जोड़िए और आज 7-8 कुल मिला के 17 से 18 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 18 दिनों से अपने पति से ना तो बात कर पाई हैं और ना ही इनके पति का कुछ मतलब शिनाख्त पता चल पा रही कि वो है कहाँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटना पर जो है इनका शंका ये है कि उनके साथ कोई कुछ कर दिया है। ये भी आप बता रही थी कि इनके द्वारा जो बताया गया कि जो कपड़े जो उनके हैं, कुछ कपड़े आए हैं, कपड़े का चर्चा आप कर रही थी कि उनके जो कपड़े हैं वो आए, कपड़े में हल्का हल्का खून के छींटा लगा रहता है। अब कल हम लोग गए दिखा चार्जिंग के सामने खून के छींटा लगा, बोला कैसे आए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, काले गए रहेंगे आप फिर हम अपने। और ये बाही पर लगा है खून के छींटे उनके, तो बोला था उतार के का दी शर्ट, ऐसा बोला था गाँव वाले। कपड़े मतलब कितने कपड़े हैं अगर देखा जाए तो कितने कपड़े? एक शर्ट है, एक चादर है। एक शर्ट है, एक चादर, एक चादर है। हाँ। अगर बात की जाए उस शर्ट और चादर की तो मतलब इसके सिवा और उनका बैग वैग और कुछ भी नहीं मिला। बोलते हैं कि हमसे पहले डाले, पहले कैसे डाल दी सर, उनके पास बैग वो सब रहा। 8 बजे हमसे बात हुई, 3 बजे बात हुई, फिर के बाद बात ही नहीं कराई और झगड़ा हो रहा था। हम खुद ही बात कर रहे, फ़ोन लगा रहे, कहाँ कह रहे चले गए 7 बजे गए, फिर कहाँ 4 बजे गए, सही रूम नहीं बताते। अब बताओ तक 20-20 मिनट टाइम, ऐसा थोड़ी एक साथ है रूम से निकले यहाँ। और पहले जे के साथ हैं तो हमारी दुश्मनी रही, पहले मतलब जगह ज़मीन के बारे में बहुत भारी दुश्मनी रही इनके साथ है। जो लोग गए हुए थे उनको लेकर के अगर बात की जाए तो वो आप मतलब 3-4 लोग जिनका नाम आपने बताया, तो वो जो व्यक्ति हैं सहयोगी थे या मतलब विरोधी थे आपके? वो सब मिले हैं सर। ऐसे कि जब फ़ोन लगाया तो बोला कि 4 बजे गए हैं, जब फिर पुनः दोबारा फ़ोन लगाया, पहले फ़ोन लगाया तो कहा 4 बजे, फिर कहीं 4 बजे, तब कहें 4 बजे कौखे जल्दी गए तो फ़ोन लगाया तो कहा कि 100 फिर कौखे जल्दी कहीं ना रे भाई ने फ़ोन कटा चले गए। फिर पुन बोला था 7 बजे गए हैं बैग वैग छोड़ के। फिर पुन कहना कि झगड़ा होला बात कराओ तो कहा तो अरे दूसर के ही रूम के भाई हैं। फिर हमके रमेश सिंह गोड़ बताए, बोला कि झगड़ा भाई 8-9 बजे के बीच में भूल मार पिटाई भाई, 3 आदमी साथ में फिर गए यहाँ। अब पता नहीं कैसे पहुँचा तो कैसे नहीं, यहाँ से गिरत परत गया सर। फिर हमसे बात ही नहीं कराई, फ़ोन आया फूल चंदा के दिन, एक जिनका नंबर हो दा के दिन, फिर वह रमेश सिंह गोड़ हमसे पूरा गवाही बताए और केडी बताई। अब वो पूछी तो बतावा तो कह रहे 20-20 मिनट बाद गए, कोनो में एक सही नहीं बतावल। आज हम 15-16 रोज। और पुलिस भी उनसे कुछ पूछ नहीं रही? नहीं पूछ रही, पुलिस भी कुछ भी नहीं पूछ रही। वो लोग बोलते हैं कि हम पड़मारी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं के कोई पाएंगे। अब तक पुलिस ने कुछ किया भी कि कुछ भी नहीं पुलिस किया। पुलिस भी वैसे हमें बंद कर लेते, उनको तो जांच हो जात बता देते, तो पुलिस बंद ही नहीं कर, कोनो में कि नहीं। वो खुद ही बोल रहा कि 70,000 पैसा देने तो हमका पुलिस छुट्टा छोड़े है। अब का लिए में सुन के इला
तो ये मामला मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं, मैं आपको पूरा मामला बता दूं कि इन्होंने जो आवेदन लिखा है कि प्रार्थी बिमला साकेत, पति धनीलाल साकेत, पिता हिंचलाल साकेत, निवासी ग्राम कुसाही, पोस्ट करथुआ, थाना चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश की निवासी, जो कि मेरे पति यानी कि आपके पति के द्वारा जो है धनीलाल साकेत पिछले 3 महीने पहले इनके द्वारा जो आवेदन लगाया गया है, इन्होंने बताया कि मेरे पति जो कि 3 महीने पहले मुंबई में काम करने के लिए गए हुए थे, जो कि JCC कंपनी मुंबई में चांदी वाली टंकी नाका में काम कर रहे थे, जो कि दिनांक 21/7/2023 को इनके जो पति थे उनके जो साथी हैं फूलचंद्र साकेत द्वारा मेरे फ़ोन करके पति से बात करने को कहा, लेकिन फूलचंद्र द्वारा फ़ोन काट दिया गया और फिर मेरे द्वारा रमेश सिंह को फ़ोन किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि तुम्हारे पति दीपक साकेत से लड़ाई हो गई है, तुम्हारे पति के साथ मारपीट किए हैं, तो यहाँ गिरते पड़ते यहाँ से चले गए, जो कि लक्ष्मण साकेत द्वारा दीपक को पकड़ा गया और रमेश द्वारा बताया गया कि वो यहाँ से घर के लिए चले गए हैं। मेरे पति के साथ 2 लोग वहां से सुखनंदन साकेत और हिंछांती के साथ चले गए हैं, लेकिन अब सुखनंदन साकेत और हिंचपति जो साकेत दिनांक 22/7/2023 को जब 2 बजे घर पहुंचे, तब मेरे पति नहीं आए। तब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि मेरे पति कहाँ हैं। तब ये बात पता चली कि सुखनंदन के द्वारा बोला गया कि तुम्हारे पति को हम दोनों ने जान से मार दिया और फेंक दिया। फिर हिंचपति साकेत द्वारा हमारे लड़के को एक शर्ट और एक चादर दिया गया, जो कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो है पिताजी का है। मेरे पति से मेरी बात दिनांक 21/7/2007 यानी कि इनके पति से 21/7/2023 को इनसे सुबह 8 बजे बात हुई थी, फिर 3 बजे बात हुई और उनके द्वारा मुझे बताया गया, यानी कि इनको बताया गया कि पेमेंट 26,000 रुपये हुआ है। फिर उसके बाद आज तक उनसे बात इनकी नहीं हुई, जो कि इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। इन्होंने इसमें भी लिखा है पिछले 6 से 7 दिन काफ़ी परेशान ये हो चुकी और इसके बावजूद भी जो है कुछ नहीं हुआ और जांच पड़ताल जो है चल रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा रिपोर्ट दर्ज कर इन दोनों से पूछताछ कर मेरे पति को अगर इनके द्वारा जान से मार दिया गया है, लेकिन उनकी बॉडी एक बार मुझे दिखवाने की कृपा, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। अब इस पूरे मामले पर हम आपको बता दें कि फूलचंद्र साकेत का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, जो कि पिता सिमोहन साकेत है, और साथ में रमेश गोंड, जो कि इस नंबर से बात नहीं होती है। हम फूलचंद्र साकेत से फ़ोन पे बात करेंगे, इस पे जो मोबाइल नंबर है हम संपर्क करेंगे कि ये फूलचंद्र जो साकेत हैं वो क्या कहते हैं कि इनके साथ जो थे वो कहाँ हैं, और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में उनके द्वारा फ़ोन कॉलिंग से बताया क्या जाता है, ये भी हम जानेंगे, क्योंकि पुलिस तो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब जानने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर फोटो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। अगर इस व्यक्ति को आपने कहीं भी देखा है किसी पुलिस स्टेशन में, अगर ये व्यक्ति जिंदा या मुर्दा अगर मिला होगा, इसकी अगर शिनाख्त होती है तो एक बार जो टोल फ्री नंबर की बात तो नहीं है देखिए, लेकिन मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो इस टाइम पर स्क्रीन पे नंबर है 8878598878। और अब चलिए जुड़ते हैं हम इनसे, जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं फूलचंद्र साकेत, ये कहते क्या हैं। ये क्या नाम है इनका? नाम इनके नहीं है। अब हम आपको बता दें कि इस नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं, ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और रमेश गोंड इसमें नाम लिखा हुआ है, और मेरे द्वारा जो कॉल किया जा रहा है फ़ोन नहीं उठा रहे। कभी आपने कॉल किया तो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं? हाँ जी, यही बात हो रही है फूलचंद के नंबर में। तो फूलचंद के द्वारा क्या कहा गया? वो बोलते हैं कि हम प्रमाणित बनवाने वहाँ कुछ भी नहीं कह पाएंगे, ये इतना तक बोले हैं। हाँ, कि वहाँ प्रमाणित बने वहाँ कुछ नहीं कह पाए, चाहे जितना हमें ना रिपोर्टर। और वो बताया रमेश द्वारा कि ऐसे ऐसे बात थी, आई निकल गई है। हेलो, रमेश जी से हमारी बात हो रही है।
रमेश बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा रमेश जी, मैं ये कह रहा था कि धनीलाल का कुछ पता रहता नहीं है, कुछ बताएंगे कहाँ है? वो तो घर गया है धनीलाल। कब निकले वहां से? यहाँ से 22 तारीख को। 22 तारीख को निकले हैं। हाँ, तो घर तो पहुंचे नहीं, तो कुछ पता रहता है उनका कि कितने लोग निकले थे वहां से? पता तो इधर नहीं है। किस कंपनी में काम करते थे वो? ये J4C में। J4C में। हाँ, अच्छा, J4C कंपनी ये है कहाँ पे? ये इधर क्या बोलता, अभी मैं भी नया नया आया हूँ तो मेरे कुछ का मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये जो धनीलाल साकेत है, इनसे कुछ झगड़ा हुआ था किसी का? झगड़ा नहीं, थोड़ा हो गया, बाता चीता हुआ था। अच्छा, किससे हुआ था? दीपक से। और दीपक कौन है? दीपक वही गांव का। अच्छा, इन्हीं के गांव का है। तो दीपक कहाँ है इस टाइम पर? वो भी ड्यूटी होंगे। गांव के लिए निकले हैं कि वो ड्यूटी में है? ड्यूटी में। ड्यूटी में है। तो दीपक का नंबर मिलेगा आपसे? नंबर तो दीपक का नहीं है, रूम में जाएंगे तभी मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये दीपक से किस बात पे झगड़ा हुआ था? हाँ, वो दीपक से हुआ था बात चीता। नहीं नहीं, किस बात को लेकर के झगड़ा किया गया था? हाँ, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था दीपक से? वो क्या बोलता, वो धनीलाल जा रहा था गांव से, दीपक को मारा था। हाँ, बस हो गया। तो धनीलाल घर तक नहीं पहुंचे, आखिर में क्या लगता है आपको, किसी ने मारा पीटा तो नहीं उन्हें? धनीलाल घर नहीं पहुंचे तो क्या लगता है आपको, किसी ने मारा पीटा तो नहीं उन्हें? मालूम नहीं है ना हमको। अच्छा, कितने लोग निकले थे वहां से, कुछ बताएंगे? वहाँ से 3 लोग हो गया। चलो मैं ड्यूटी हूँ अभी। अच्छा, आप ड्यूटी में हैं। हाँ, गैस के बारे में झगड़ा था। तो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा कि झगड़ा हुआ था किसी दीपक नाम के व्यक्ति से, और वो वहां से निकल के चले आए थे घर के लिए, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे आपके पति। और मैं एक बार जूम करके आप दिखाइएगा कि इनके चेहरे पर मांग में सिंदूर लगा हुआ है। ये अभी तक इस विश्वास के साथ हैं कि मेरा पति जहां भी है वो आएगा, जिंदा होगा। लेकिन आज लगभग 17 से 18 दिन बीत चुके हैं, इनके पति का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दशा ये है कि इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। और अगर बेटी और बेटा की बात अगर की जाए तो उनकी पढ़ाई, उनका शिक्षा दीक्षा जो है, या उनका रहने के लिए अगर बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्थितियां जो है काफ़ी नाजुक हैं और इनके पति का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मेरा भी विनम्र निवेदन है आप सभी से, और ये जो निवेदन कर रहा हूं मैं इनके लिए पर्सनली मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति जो है, इसका नाम जो है धनीलाल साकेत है। इनकी जो उम्र है लगभग 40 साल के आसपास है। 35 से 40 साल का ये व्यक्ति है जो चितरंगी अंतर्गत का निवासी कुसाही गांव का है। और ये करथुआ पोस्ट है इसका। अगर आपने कहीं भी किसी भी स्थिति में इसे आप देखें तो मेरे नंबर पर 8878598878 पर आप संपर्क करिएगा। मजदूर है, परेशान है, और सबसे बड़ी बात कि ये परेशान है, जिंदगी उसका पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गया, किस स्थिति में है ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन उसकी जो स्थिति देखी जा रही है, आज जो हालत जो आप देख पा रहे हैं, स्थितियां बहुत नाजुक देखी जा रही। आप रो रही हैं, मजबूर हैं, लेकिन अब किया क्या जाए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। लेकिन इस मरे हुए प्रशासन को हम क्या कहें कि जैसे वो व्यक्ति मर गया वैसे प्रशासन मर गया, इनकी मदद नहीं कर रहा है। अभी घर गिराना होता, मकान गिरा देना होता, बिल्डोजर चलवा देना होता तो पता लगा लिया जाता कि कौन है। लेकिन अभी तक अगर कोई मर जाए तो इससे कोई शासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, किस हालत पे है। यही हमारी सरकार है, यही हमारे जिला कलेक्टर हैं, यही हमारे पुलिस अधीक्षक हैं जो इनको थाने से गाली देकर, डांट कर भगा देते हैं। आज तक इनके पति का कुछ पता नहीं तो उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। अब ये प्रशासन है, चितरंगी थाना अंतर्गत जो मैं आपको बता दूं कि थानेदार है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता क्योंकि वो मेरे अंतर्गत का थाना नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दशा देखने को मिल पा रही है कि एक शिकायत के बावजूद भी उसके पति को ढूंढने के बजाय आप उसे
थाने से डांट कर भगा दें, तो सोचिए कि आज इस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी। महिलाओं के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, एक थानेदार के द्वारा अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो आप जो कह रही हैं अगर वाकई में ऐसा है तो आप अंदाजा लगाइए कि थानेदार की जो प्रकृति है कैसी, यानी कि नेचर जो है उनका कैसा है। अब ये कहाँ जाएं, कहाँ भटकें, कई स्थितियां जो देखी जा रही हैं इनके साथ, जो हालात जो बन रहा, ये कहीं ना कहीं एक बार अपने पति का दर्शन करना चाहती हैं, वो जिंदा हो या मुर्दा हो, चाहे जैसा भी हो, बस ये चाहती हैं कि एक बार मैं देख तो लूं। साथ में आपको बता दूं कि अगर जिसकी मौत कहीं अन्य जगह हो जाए, उसका कोई प्रमाण पत्र अगर ना मिले, तो हम जो दिखा रहे हैं आपको कि इनकी जो स्थितियां हैं और भी बदतर हो सकती हैं। ऊपर से इनके जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं या मायके वाले हैं, क्या मदद करते हैं आप? कोई मदद करने वाली नहीं है। दोनों पक्ष से? दोनों पक्ष से कोई मदद करने वाली नहीं है, एक पैसा भी नहीं देने वाले हैं, तब हम परेशान हैं सर। ये स्थितियां देखी जा रही हैं और आप जो है तो जो लैकेट पहने हुए उसे बेचने का प्रयास कर रही है कि बेच कर मैं जो भी होगा जैसे भी होगा ढूंढने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक लैकेट का इन्हें कितना कीमत मिल जाएगा कि ये ढूंढ पाएंगी। लेकिन मेरी गुजारिश आप सभी से है, इस वीडियो को शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। सभी आप मजदूर हैं और मजदूरों के द्वारा अगर शेयर होगा तो हो सकता है कि ये स्थितियां बन जाए कि कहीं ना कहीं आगे तक ये वीडियो पहुंचे, तो सबसे बड़ी बात कि इनके पति शायद मिल जाए। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ के साथ, और मैं एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो शेयर करें, आगे तक बढ़ाएं। हो सकता है कि इनका पति कहीं अगर जिंदा या मुर्दा किसी भी स्थिति में होगा या पुलिस ने उसे दफना भी दिया होगा, तो एक बार फिर से निकाल कर या इस नंबर पर सूचना दें। मैं आपको बताऊं कि सिंगरौली एसपी को आप संपर्क करके बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस जगह पे है और उसकी इस तरीके से दशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।